हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड तुम लोग अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो और रिवीजन बेस्ट से मैथ का रिवीजन भी कर रहे हो। तो जैसे कि तुम्हें पता है, हम ट्रेन वाले क्वेश्चनों का कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। इसमें टोटल जो है तुम्हारे 9 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमने एक टाइप तो हमने अपना कल ख़त्म कर लिया था। फर्स्ट टाइप हमने फिनिश कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 और इसका टाइप 3 देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। डॉगेश भाई का आशीर्वाद ले लेते हैं। डॉगेश भाई के आशीर्वाद से क्लास को शुरू करते हैं। मेरे चरणों में आपका प्रणाम और आपकी उम्र हमें लग जाए। डॉगेश भाई भी कह रहे हैं, कैटू भाई भी कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को टाइप नंबर 2 के, जो कि है व्हेन द ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन। जब भी कोई ट्रेन कोई इंसान या किसी पोल या खंबे को जो है क्रॉस करती है, तो उसमें उसकी स्पीड, टाइम वगैरह वगैरह जो भी वो पूछता है निकाल देंगे इसमें। शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पर ये रहा। अ ट्रेन ट्रेवलिंग, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। वो एक पोस्ट को जो है 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, ठीक है। लेंथ तुमको क्या करनी है, फाइंड करनी है ट्रेन की। जब स्पीड दी है 72, स्पीड तुम्हें दे रखी है 72, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा। इन क्वेश्चनों में जो है सारा जो मेन काम होता है वो यूनिट्स का होता है। और टाइम दिया है तुम्हें कितना, 12 सेकंड का। देखो यूनिट्स चेंज है। आंसर इसमें किस में है, मीटर में पूछा है, मतलब छोटी यूनिट में। तो इसको 72 को तुम्हें चेंज करना होगा। लेंथ निकालनी है। इसको हम डिस्टेंस भी मांग सकते हैं। मान सकते हैं। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन अगर मानो 5 मीटर की है तो वो 5 मीटर का ही तो डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्रॉस करने में। तो जितना लेंथ होता है, लेंथ और इसका डिस्टेंस दोनों जो है हमेशा इक्वल होता है। या तो लेंथ लिख लो या डिस्टेंस लिख लो, दोनों बराबर ही आएगा तुम्हारा। तो फॉर्मूला लगा दो, d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो क्या आएगी, स्पीड 72 है, इसको छोटे में कर दो। मीटर पर सेकंड में करने के लिए छोटे में के लिए क्या रखते हैं ऊपर, छोटी वैल्यू 5/18 करो। और टाइम कितना है तुम्हारा, 12 सेकंड। 6 से काट दो या 18 से काट दो, 18 चौके 72 और यहाँ से बचा 5 गुणा 4 गुणा 12, 5 चौके 20, 20 गुणा 12, 240 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 240 मीटर का डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो। एक ट्रेन जो है वो चल रही है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक पोल को, खंबे को वो 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। इसमें भी तुम्हें लेंथ निकालनी है। निकाल दो लेंथ, इजी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 95 की स्पीड से चल रही है, मीटर में निकालना है तुम्हें। देखो ये मीटर में दिया हुआ है सब, और ये भी ये तुम्हारा किलोमीटर में दिया। तो इसको किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। और जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं, तो ऊपर क्या आती है, छोटी यूनिट, नीचे 18। और जब छोटी से बड़े में जाएंगे तो बड़ी यूनिट ऊपर 18/5 हो जाती है। तो 95 गुणा 5/18 गुणा टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड का। तो 18 से 18 कट गया, तो डिस्टेंस आ गया तुम्हारा 95 इंटू 5, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 45 और 2 47, 475 मीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब तुम लोगों को लगेगा एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, तो इसका एक रीजन है कि तुम्हें एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करने को मिल रहे हैं। क्या रीजन है, ये तलवार है। तलवार पे जितनी धार लगेगी वो उतनी पैनी होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम एक टाइप के कर लोगे, एग्जाम में तुम्हें उतना कम समय लगेगा उस टाइप के क्वेश्चन को करने में, बाकी बच्चों के अलावा। वो देखिए तुमने ना मूवी अक्षय कुमार वाली चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें वो उसका गुरु जो होता है अक्षय कुमार का, क्या कहता है उससे, मुझे तेरे एक मूव से वो खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तूने एक बार करी है, मुझे तेरे उस मूव से खतरा है, उस एक मूव से खतरा है जिसकी तूने प्रैक्टिस जो है 100 बार करी हो। तो इसी तरह से इस टाइप को अगर तुम इतने क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन एक ही टाइप के अलग अलग तरह के सब कर लोगे तुम, तो वो पूरा टाइप तुम्हारा इसमें कवर हो जाएगा। तो उसके बाद एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमाना चाहे तुम घूमोगे नहीं उसमें, तुम्हें रास्ता पता होगा, तुम्हें गूगल मैप की जरूरत नहीं होगी। ज्ञान हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज ए पोल, एक ट्रेन एक पोल को 80 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अगर उसकी स्पीड 36 मीटर पर सेकंड है, फिर लेंथ ही निकालनी है। देखो तुम्हें कैसे, अभी हमने किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करा। अब यहाँ पे हमें स्पीड कितनी है, 36 दी है, ये भी किलोमीटर में है तो छोटा कर दो, 5/18
और टाइम कितना है 80 सेकंड, इसकी यहाँ पे गुणा कर दो 80 से। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये मीटर पर सेकंड में ही दिया होगा तुम्हें, तो 5/18 वगैरह कुछ करना नहीं होगा, लेकिन यहाँ करना है 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 10 गुणा 80 कितना हो गया 800 मीटर का डिस्टेंस या फिर लेंथ कह दो, निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एक ट्रेन की, वो एक पोल को 33 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो उसकी लेंथ बतानी है। ये भी सेम वही है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड है 60 की है, और किसमें निकालना है मीटर में ही, छोटा कर दो 5/18, और टाइम कितना दिया है 33 सेकंड, 33 सेकंड निकाल दो। ये इसे काट दो 6 से, 6 एकम 6, 6 तियां 18, 3 से काट दो इसे 11 बार, तो 11 पंजे 55, 55 गुणा 10 कितना 550, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस करती है पोल को 5 सेकंड में, स्पीड निकालनी है इसमें। अब इसमें देखो स्पीड निकालने के लिए आ गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 300 मीटर, लिख दो 300 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम कितना दे रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड। यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आएगी 5 छक्के 30, 60, कितनी आएगी 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मीटर में था, ये भी मीटर में था। अब देखो आंसर किस में है, किलोमीटर 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 किलोमीटर। अब इस 60 मीटर पर सेकंड को तुम्हें जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। और मैंने बताया जब छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाएंगे तो ऊपर 18 नीचे 5, बड़ी से बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, छोटी वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इसे चेंज कर दो 60 गुणा 18/5, ये काट दो 5 से 12 बार में। अब 18 गुणा 12 कर दो, 12 अट्ठे कितना होता है 96, और 12 एकम 12, 6 9 2 11 1 1 2, 216 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन कर रही है 90 किलोमीटर की स्पीड से, कितना समय लगेगा उसको पास करने में, टाइम, इसमें टाइम निकालना है तुम्हें। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, स्पीड कितनी है 90, किलोमीटर में है, मीटर में बदल दो, छोटा करो, तो ये कितना होगा 5, और नीचे 18 आएगा, नीचे वाले 18 को ऊपर लिख देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 36/5, काट दो, कितनी बार में कटेगा 5 सत्ते 35 होता है, ये 7 बार में बचा 1, 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, 7.2 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया, टाइम निकालना था ना हमें, इसमें टाइम निकालना था, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक ऑप्शन डी, 7.2 सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पोल को वो क्रॉस कर रही है 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में जो है एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो उसकी लेंथ बतानी है तुम्हें। ठीक है, निकाल दो, लेंथ या डिस्टेंस एक ही बराबर है, मतलब क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और किस में निकालनी है तुम्हें मीटर में, तो इसे चेंज कर दो 5/18, और टाइम कितना दे रखा है तुम्हें, टाइम कितना दिया 1.5 मिनट, कितना टाइम दिया है तुम्हें 1.5 मिनट का, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, और आधा मिनट और जोड़ दो इसमें, तो कितना टाइम दिया है तुम्हें 90 सेकंड का टाइम इसमें दे रखा है, गुणा में 90 कर दो, अरे ये कर दिया 90, अब इसे काट दो, 18 पंजे कितना होता है 90 ही होता है, 18 पंजे 90, पंजू पंजू 25, 25 गुणा 6 कितना 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो ये हो गया तुम्हारा 1500। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1500 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन है वो चल रही है स्पीड 160 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे से, जिसमें ट्रेन की लेंथ 180 मीटर दी है, टाइम निकालना है तुम्हें। टाइम निकाल दो, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस कितना दिया है तुम्हें 180 मीटर, स्पीड कितनी दी है 160, लेकिन ये किलोमीटर में है तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो डिस्टेंस है 180 और स्पीड है तुम्हारी 160 बटे में 160, ये किलोमीटर में है तो इसे मीटर में बदलो तो छोटे कर दोगे। 5 गुणा 18, 18 नीचे नहीं ऊपर आ जाएगा इसमें, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 चौके 8, 2 निम 18, तो 9 9 81 बटे 5 चौके 20। तो काटो किससे कटेगा, 4 बार में तो चला जाएगा, 5 चौके 20 बचा 1, 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार में 4.05। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.05 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर लॉन्ग एक वो है ट्रेन है जो कि 12 सेकंड ले रही है क्रॉस करने में किसी पोल को, तो उसकी स्पीड निकालनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड देखो किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। सब मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं फिर बाद में उसे चेंज कर देंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 110 बटे 12, तो 110 मीटर का डिस्टेंस है, 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब ये क्लियर तो कटेगा नहीं, तो इसे सीधे शिफ्ट ही कर लो, उसमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये मीटर में था, किलोमीटर में करना है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से तुम्हारी स्पीड कितनी आ गई 33। कौन सा ऑप्शन हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 60 सेकंड में। तो टाइम निकालना है तुम्हें क्रॉस करने में, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन को कितना समय लगेगा क्रॉस करने में एक इलेक्ट्रिक पोल को। ठीक है, एक ट्रेन है 100 मीटर की, वो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल। ट्रेन क्रॉसेज 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक, प्लेटफॉर्म की स्पीड वो दे रखा है, डिस्टेंस कितना है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है तुम्हें 110 मीटर था ना, 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, ट्रेन की नहीं दी है हमें, तो ट्रेन की जो लेंथ होगी उसको हम लोग x मान लेंगे। ट्रेन की लेंथ को क्या मान लेंगे x मीटर का। उसके बाद स्पीड दी है 45, स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बाद में चेंज करेंगे, अभी हम लोग आगे देखें क्या दिया है। और टाइम दिया है 60 सेकंड का। टाइम कितना दिया है तुम्हें 60 सेकंड। 1 मिनट पानी पी लूं मैं। साठ सेकंड का टाइम दिया है। उसके बाद टाइम बताना है हमें कि ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगा। तो पहले निकाल देंगे, दोनों की लेंथ को जोड़ेंगे, ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड को कर देंगे 45 और इसे चेंज करेंगे 5/18 और टाइम इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना लिखेंगे 60 सेकंड। तो ये काट दो 18 से 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 5 45 होता है। तो ये कितना हो गया ऊपर 100 प्लस x बटे में 5 बच्चे 25, 25 बटे 2। तो बटे का 2 जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो गया 60। तो इसे 2 को इधर ले जाएंगे या यहीं से काट दो, 2 कम 2, 2 3 6 30। तो ये इधर जाएगा, यहाँ बचा कितना 100 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ हो गया 25 गुणा 30। तो ये कितना हो गया 25 3 75। तो यहाँ बचा कितना 100 प्लस x इक्वल्स टू 25 3 75 और 0 750। x निकालना हमें 750 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आ गया 650 मीटर की तुम्हारी ट्रेन की लेंथ निकल के आ गई। ये x क्या था ट्रेन की लेंथ, तो ये ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई तुम्हारी
650 मीटर। हमें निकालना क्या है, इसमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, डिस्टेंस कितना था तुम्हारा 650 मीटर ट्रेन का है, और स्पीड कितनी है तुम्हारी 45 थी ना। 45 को छोटा कर दिया था हमने, कितना हो करके आया था, कितना ये आया था तुम्हारा 25/2। तो इसको कर दो 25/2 को ऊपर लिख लो। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, हासिल लगा 1, 5 3 15, 0। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 हासिल लगा, 5 छक्के 30। तो क्या आ गया तुम्हारा टाइम 26 गुणा 2, 6 दूनी 12, 2 और 2 5, 52 सेकंड का तुम्हारा जो है यहाँ पे टाइम निकल के आ गया। कितना आ गया 52 सेकंड्स। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्या है। एक 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 53 सेकंड लगते हैं एक पोल को क्रॉस करने में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से पोल का डिस्टेंस बताना है, कितना होगा तुम्हारा, निकालो। देखो 110 मीटर लंबी इसमें ट्रेन दे रखी है। ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है। उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखी है तुम्हारी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है। और टाइम कितना लग रहा है तुम्हारा, टाइम 53 सेकंड। दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, सही है। नहीं तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 53 सेकंड का तुमको जो है टाइम लग रहा है। डिस्टेंस निकालना है पोल का फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो इसको 110 मीटर है, पोल के लेंथ को तुम x ले लो, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 110 प्लस x, ये आ गया इक्वल्स टू में डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 36, और कितना कर दो 36 गुणा 36 को छोटा करो पहले, 5/18 इंटू टाइम 53, 5/18, और ये यहाँ से कितना 53, 18 से काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो ये हो गया 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 गुणा 53। तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 530 माइनस 110। तो 3 में से 1 गया बचा 2, 4 में से 1 गया बचा, 5 में से 1 गया बचा 4, 420। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 420, बताओ 420 ही का केस हो रहा है। 420 मीटर जो है इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे जैसे ही निकल के आई है वैल्यू, जैसे तुम 420 हो। अब यहाँ से आ जाता है तुम्हारा अगला टाइप नंबर 3 शुरू होता है, जिसमें ट्रेन क्रॉस कर रही है कोई मूविंग पर्सन को, या तो इस डायरेक्शन में ट्रेन है और इसी डायरेक्शन में पर्सन भी है, या फिर ट्रेन इस डायरेक्शन में है पर्सन इस डायरेक्शन में है। बेसिकली ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आया है तुम्हारा, ठीक समझ गए ना। शुरू करेंगे इसको, 1 सेकंड का बस पसीना पोंछने का टाइम दो। हाँ तो भाई पंखा चला नहीं सकते, एसी लगा नहीं है, एसी लगाने के पैसे नहीं है, पंखा चलेगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए बिना पंखे करेंगे। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा पहला, इसमें देखो ये है इम्पोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक्स वैक्स लेके करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पुराने कर्म याद आएंगे इस क्वेश्चन को करने में। अ ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रही है एक ट्रेन। हिंदी बोलनी आती है या ना आती हो, कन्नड़ा जरूर आनी चाहिए, कन्नड़ है, साउथ जा रहे हो ना। इट ओवरटेक्स राज एंड मधुर who आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन ओवरटेक करती है राज को और मधुर को 2 की स्पीड से, जो कि जा रहे हैं, राज जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मधुर जा रहा है 4। और ओवरटेक करने में इसको जो टाइम लगता है, इसको लगता है 9 सेकंड राज के लिए और 10 सेकंड मधुर के लिए। अगर ट्रेन जो है x मीटर लंबी है तो उसकी x की वैल्यू, मतलब बेसिकली तुम्हें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। इसमें 2 लोग जा रहे हैं, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। अब तुम्हें हिंदी में समझा दूं या आसान भाषा में समझो क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन है नॉर्थ से साउथ जा रही है,
उसी डायरेक्शन में जो है ये सड़क किनारे दो लड़के जा रहे हैं हगने, राज और मधुर। राज जो है हगने जा रहा है, उसको आई है लेटरिंग 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मधुर को आई है जोर से, तो वो भागे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से कि कहीं खाली ट्रैक मिल जाए और भ्राम कर दे। तो उतने में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन जो है राज को 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है और मधुर को जो है 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है। अब उनको जो है ट्रेन की लेंथ निकालनी है हमें, कि देखना पड़ेगा कि ट्रेन कब निकल के जाए और कब वो हल्के हों। तो वो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले स्पीड ले लो। स्पीड को ले लेंगे हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा इसकी, और इसकी लेंथ को ले लेंगे, लेंथ ही हमें निकालनी है, लेंथ को ले लेंगे हम x। पुराने क्रम याद आए लेंथ देख के। अब पहले क्या है, राज है जो कि 2 की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी राज की। 2 की स्पीड से जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, x - 2। अब दूसरे वाले की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मधुर की। मधुर है माधव, क्या मधुर है, उसकी क्या है 4 से जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव हो जाएगी x - 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या स्पीड लिख दो यहाँ पे। अच्छा स्पीड हमने y ली है ना, तो y होगा ना यहाँ पे y - 4। x तो हमने लेंथ ली थी ना, तब यहाँ लग दो, फॉर्मूला लगा दो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना लिया, लेंथ, ये डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम। टाइम कितना लग रहा है, इसको 9 सेकंड और इसको 10 सेकंड। ठीक है, 9 बटे सेकंड को उसमें चेंज करो 3600, और दूसरे वाले को कितना लग रहा है y - 4। ये 4 समझ में आ रहा है ना गुरु। y - 4 इक्वल्स टू में लेंथ तो उतनी है और टाइम इसको 10 सेकंड था आई थिंक, यस। 10 बटे 3600, काटो इसे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ बचा 400। इधर कर दो मल्टीप्लाई इसकी, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ये ऊपर जाएगा, है ना। ये यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y - 2 इक्वल्स टू 400x, और ये दूसरा इधर चल रहा है, बीच में लाइन खींच देते हैं। ये हो जाएगा y - 4 इक्वल्स टू में इधर जाएगा 360x। ये हो गया। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है ना, स्पीड, पहले स्पीड का पता कर लेंगे। ला ना 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 ना, ये हो गया तुम्हारा, ये 9 चौके 36, 400 हो गया, ये 400x आ गया यहाँ से, है ना। तो इसको y की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से y हो गया 400 + 2, एक तो ये हो गया, और दूसरे वाले का y डैश ले लो इसे, ये हो गया 360 + 4। डैश वैश छोड़ो, y ही ले लो ताकि दोनों समान कर सके हम। तो एक इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये कौन है, राज की आ गई यहाँ से 400 + 2, और ये मधुर की आ गई 360x + 400x + 2, 360x + 4। अब दोनों को कर दो इक्वल। इसका क्या था 400x + 2, और इसका कितना था 360x + 4। x वाले वेरिएबल एक साइड ले आओ, 400 में से 360 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 40x। इधर जाएगा, 4 में से 2 गया, बचा कितना 2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटे 40, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटे 20 किलोमीटर आ गया। लेकिन हमें किस में निकालना है, मीटर में, तो इसको कर देंगे 1000 से गुणा। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 5 बार में कटेगा, 0 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 210 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस कर रही है एक आदमी को जो कि जा रहा है 4.5 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन जा रही है इधर और एक आदमी जा रहा है इधर। आदमी की स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो ट्रेन की स्पीड हम लोग यहाँ से ले लेंगे, इसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे कि तुम लोग समझदार हो और नहीं हो तो यहाँ पढ़ के हो गए हो
कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है जब अपोजिट होती है, तो अपोजिट जब होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 4.5। तो हमें निकालनी क्या है, स्पीड ही निकालनी है, तो लिख दो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे फॉर्मूला। स्पीड कितनी आ गई इसकी, रिलेटिव स्पीड 4.5, x प्लस 4.5 आ गई तुम्हारी रिलेटिव स्पीड। और क्या दिया हुआ है तुम्हें, 12 सेकंड और 210 मीटर। तो यहाँ से निकाल दो, डिस्टेंस ये हो गया और टाइम कितना लग रहा है तुम्हें 12 सेकंड का, और निकालना तुम्हें किस में है, किलोमीटर में। तो इस वाली वैल्यू को जो मीटर पर सेकंड में है, ये 220 मीटर 210 मीटर है और ये 12 सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो तो 18/5 से गुणा कर देंगे। इसे काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 10 बार में 2 ढाई 20, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये हो गया x प्लस 4.5 इक्वल्स टू 21 गुणा 3। 21 गुणा 3 कितना, 63 होता है। तो ये हो गया 63 माइनस 4.5। तो 63 में से 4.5 माइनस करो, पॉइंट लगाओ 0, 10 में से 5 गया बचा 5, 12 में से 4 गया बचा 8 और ये हो गया 58.85, सॉरी 8 कैसे, 58.5 जो है ये लेंथ निकल के, स्पीड निकल के आ गई ट्रेन की। कितना आ गई x की वैल्यू, 58.5। ये टाइप थोड़ी सी अलग है, पहले वाले जैसे तुमने हलवा क्वेश्चन करे थे, ये उसमें थोड़े से हलवे की जगह, इसे क्या कहेंगे, हलवे से ज़्यादा मेहनत किस में लगती है तुम ही बताओ। ये वही है, 2 ट्रेन पासिस 2 पर्सन वो आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन पास कर रही हैं 2 पर्सन को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड से। एक को ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर पा रही है तो दूसरे को 8 सेकंड में। स्पीड निकालनी है ट्रेन की, जो जो दिया है पहले लिख लो। स्पीड दे रखी है हमें दोनों की, फर्स्ट पर्सन की स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले पर्सन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। पहले वाले को कितने टाइम में जो है क्रॉस कर दे रही है 10 सेकंड में, और दूसरे वाले को कितने टाइम में क्रॉस कर दे रही है ट्रेन 8 सेकंड में। स्पीड निकालनी है तुम्हें ट्रेन की, ठीक है निकाल देंगे। ट्रेन को पहले ले लेंगे हम, ट्रेन की स्पीड को लेंगे x मीटर पर सेकंड, सब मीटर में है तो मीटर में ले लेंगे, और लेंथ को ले लेंगे जो कि वो क्रॉस कर रही है उसको l मीटर उसकी लेंथ ले लेंगे, और ट्रेन की स्पीड ले लेंगे हम, ये स्पीड है कितनी x मीटर पर सेकंड। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। द ट्रेन पासिस 2 पर्सन वो आर वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, हाँ अपोजिट में जा रहे हैं दोनों। तो पहले वाला कितना लगेगा टाइम, पहले वाले को x प्लस 4 और उसका कितने आ जाएगी, 1 मिनट चार्ज में, ये हो गई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है l और टाइम कितना लेगा 10 सेकंड। दूसरा वाला कितना लेगा x प्लस 10 और इसका कितना है लेंथ, ये मतलब डिस्टेंस, और टाइम कितना है इसका 8 सेकंड। इसके बाद इसको कर देंगे क्या, इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 10x माइनस 40 इक्वल्स टू l, ये हो जाएगा 8x प्लस 80 इक्वल्स टू l। दोनों हो गए, दोनों को इक्वल कर दो, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को एक साथ लिख दो, 10x माइनस 40 इक्वल्स टू 8x प्लस 80। तो ये 10 में से 8 ये x वाले एक तरफ ले जाएंगे, ये 10x में से ये इधर आएगा तो 8x माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x। ये कितना है माइनस का 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 120x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी 60। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 60। और तुम्हें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है इसकी मीटर पर सेकंड में। कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, ओए टन 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 मीटर पर सेकंड ही लिया था।
10x। ओ हेलो, ये प्लस का साइन है भाई, माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं? वही तो सोचूं गड़बड़ कैसे हो गया। क्वेश्चन तो सही किया, ये प्लस है ना यहाँ पे, इक्वल्स टू में इधर माइनस ऐसे ही लगा दिया मैंने। तो ये हो गया तुम्हारा 10x माइनस 8x इक्वल्स टू में 80x माइनस 40, 80 माइनस 40। ठीक, तो ये 10 में से 8 गया बचा 2x, और 80 में से 40 गया बचा कितना, 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40/2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ये गड़बड़ कर दी थी, साइन चेंज कर दिया था। बताओ, अगर इसकी लेंथ भी अगर ये पूछ लेता इसमें तुम्हारा, यहाँ तो स्पीड पूछी इसने, अगर ये लेंथ पूछा होता इसने, एक्स्ट्रा एक बता दे रहा हूँ पॉइंट फ्री में, तुम भी क्या याद करोगे। अगर इसने यहाँ पर लेंथ पूछ ली होती ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो कैसे निकालते बताओ? कौन सा लड़का बताना चाहेगा? कौन सा लड़का बताएगा ट्रेन कैसे निकालेंगे लेंथ इसकी? लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्या कर देंगे, यहाँ 10x वाले 10x प्लस 40 में इसकी वैल्यू रख दो किसी भी उसमें। मैं 10x प्लस 40 में रख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 20 प्लस 40। तो ये हो गया कितना, 10 गुणा 20, 200 प्लस 40। तो कितनी निकल के आ जाती है, 240 मीटर जो है ये तुम्हारी ट्रेन की लेंथ आ जाती अगर पूछता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक ट्रेन ओवरटेक कर रही है दो लड़कों को जो कि वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। सॉरी, एक 5 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर नहीं, दोनों किलोमीटर में है, और उनको पास कर रही है ट्रेन। पहले वाले को 6 सेकंड में, दूसरे वाले को 9 सेकंड में। तो लेंथ निकालनी है। देखो इसमें लेंथ ही निकलवा दी इसने भाई, एक्स्ट्रा एडवांस चलता है तेरा। यहाँ दो बॉयज वॉक करते हुए जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, पहले ट्रेन की स्पीड ले लो, x मान लो ट्रेन की स्पीड को, रिलेटिव स्पीड से ही निकलना है ये। x ले लो, लेंथ निकालनी है हमें, क्वेश्चन में लेंथ ही पूछी है ना, लेंथ ही पूछी है। तो ये लो, ओ भाई चल जा, क्यों अटक रहा है, बेइज्जती मत कराया कर। यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल दो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में है सेम। तो क्या होगा, दोनों की स्पीड माइनस होगी। पहले वाले की कितनी है, x माइनस 5, और ये किलोमीटर में है, निकालनी किस में है, मीटर में। तो छोटा कर दो इसे, x माइनस 5 गुणा 5/18। ये आ गई तुम्हारे फर्स्ट वाले की। अब रिलेटिव स्पीड सेकंड वाले की कितनी है, 7 किलोमीटर है। तो x माइनस 7 गुणा 5/18, ये आ गई तुम्हारे सेकंड वाले की स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई दोनों की। अब निकालना क्या हमें, लेंथ निकालनी। लेंथ क्या होगी, जितना डिस्टेंस जो है ट्रेन क्रॉस करेगी कवर, जितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी लड़कों को क्रॉस करने में, उतना ही तो उसकी लेंथ होगी, क्योंकि जितनी लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर सकती। ये थोड़ी कि ट्रेन की लेंथ 4 मीटर है और ट्रेन कवर कर रही है 3.5 मीटर, ऐसा नहीं हो सकता ना। जितनी ट्रेन है उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी। तो ये तो तुम्हें पता ही चल गया कि लेंथ और डिस्टेंस दोनों बराबर है, क्योंकि जितना लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी, या जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेंथ वो कवर करेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इसमें निकाल दो, x माइनस 5 गुणा 5/18, और इसको टाइम कितना लग रहा है, पहले वाले को 6 सेकंड का, दूसरे वाले को x माइनस 7 गुणा 5/18, दूसरे वाले को कितने सेकंड में क्रॉस कर दे रही है ये, 9 सेकंड में। अब इसे काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब अंदर कर दो इसकी मल्टीप्लाई, या ये भी कर सकते हैं 25/8, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या पहले अंदर वाला लिख लो, x माइनस 25/18 गुणा 2 इक्वल्स टू x माइनस 35/18 गुणा 3। अब जो है आराम से हो जाएगा, नहीं तो वैसे घसड़ फसड़ हो जाता। अब कर दो ये 2x माइनस 25, ये काट दो इधर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कम 2, 2 निम 18, ऐसे भी करके काट सकते हैं। नहीं समझे या समझ गए? जैसे कि अब ये हमने किया मल्टीप्लाई x माइनस 25/18 की 2 से, तो पहले 2 से करेंगे तो 2x हो गया। अब ये बचा 25/18 की गुणा करेंगे 2 से,
तो ये 2 एकम 2, 2 निम 18, तो कितना बचा 25/9। तो ये हो गया 25/9 इस तरफ। और यहाँ कितना बचा 3x माइनस ये कट गया 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 35/6। दोनों आ गई वैल्यू, याद रखना है वैल्यू कितनी आई। यहाँ आई 2x माइनस 25/9 और दूसरी आई कितनी 3x माइनस 35/18, 35/6। यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई। अब x वाले वेरिएबल एक साइड कर लो, बाकियों को एक साइड कर दो। तो 3x ये है, इस वाले x को इधर ले आओ तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। इधर क्या बचा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 35/9 क्यों कर रहा है, 35/6 है। 35/6 इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 25/9। ये 3 में x में से 2x गया, यहाँ बचा कितना x। और यहाँ ले लेंगे दोनों का एलसीएम, 6 और 9 का कितना 18, 6 3 18 गुणा 3 करो, 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10। अब ये करो 25 की 2 से 9 की 2 से 9 दूनी 18, तो 25 दूनी 50, ये 50 आ गया। तो ये काट दो, ये 105 में से 50 को माइनस करो तो 5, तो ये आ गया 10 में से 5 गया, बचा कितना 55/18 इक्वल्स टू x। तो इसको ले जाएंगे इधर, नहीं लेके क्यों जाएंगे, x की वैल्यू निकल के आ गई। x हमने क्या लिया था, ट्रेन की स्पीड। तो ये तुम्हारी x इक्वल्स टू आ गई तुम्हारी 55/18 ट्रेन की स्पीड आ गई तुम्हारे। किसकी स्पीड निकल के आ गई, ये तुम्हारी ट्रेन की स्पीड आ गई। हमें निकालनी क्या थी, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो निकाल दो, इसकी वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, 55 पहले वाले ऑप्शन में ही पुट कर दो, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना ना। तो ये इसमें वैल्यू में पुट कर दो, 55/18 में से माइनस कर देंगे 25/18 को लेंथ निकालने के लिए। 55/18 में से 25/18 और गुणा में कितना था 6, तो ये तो नीचे आ गया 18 और ये हो गया 5 में से 5 गया बचा 2 वो 0 और 5 में से 2 गया बचा कितना 3 और ये गुणा में 6, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3 ये 10। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। 3 क्वेश्चन बचे हैं, देखो इसे कैसे करना है। अ कैरेज ड्राइविंग इन अ फॉग, एक कैरेज जो है धुंध में, फॉग मतलब कोहरा वगैरह में जो है पास कर रहा है एक मैन को। वो आर वॉकिंग, एक मैन को जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाती है ना। ही कुड सी कैरेज 4 मिनट, कैरेज को जो है वो 4 मिनट तक देखता है। कैरेज ड्राइविंग मतलब कि मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी को वो 4 मिनट तक देखता है, उसके लिए विजिबल होती है। कितने डिस्टेंस तक, 100 मीटर तक, जो कि 4 मिनट, 100 मीटर उसे 4 मिनट में दिखता है, वहां तक वो देख पाता है। तो हमें स्पीड निकालनी है मालगाड़ी की, समझ गए। मालगाड़ी की स्पीड को हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से तुम्हें डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू। तो यहां से डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 100 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो लिख दो 100 मीटर, निकालना किस में है, किलोमीटर में। तो यहीं से काट बढ़ाते हुए चलो, 100 को 1000 कर दो, मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे। स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी, दोनों सेम जा रहे हैं। तो स्पीड कितनी थी इसकी 3, तो ये यहाँ हो गया x माइनस 3। और टाइम कितना ले रहा था, ये टाइम ले रहा था 4 मिनट। 4 मिनट को भी चेंज कर दो घंटे में, 4/60। तो ये कितने बार में, 15 बार में कट गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ बचा कितना 1/10 इक्वल्स टू x माइनस 3 ब्रैकेट 1/15। सही है, इतना तक समझ में आ गया तुम्हें। नहीं तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से इसे भी काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 3 15, या फिर इसको इधर ले जाके लिख सकते हो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि यहाँ आ गया 15 और ये हो गया 10 ब्रैकेट x माइनस 3। तो ये हो गया 15 इक्वल्स टू 10x माइनस 30। ये इक्वल्स टू में इधर गया 15, मतलब ये माइनस का था, इक्वल्स टू के इधर जाएगा, वेरिएबल एक साइड हो जाएंगे। तो होगा 15 प्लस 30 इक्वल्स टू 10x। तो 30 1 40 1 45 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4.5, कितनी आ गई 4.5।
जो कि करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 4.5, ऑप्शन नंबर बी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है करेक्ट आंसर आ गया। सबको हम चेंज करते हुए चल ही रहे थे, ये मीटर था तो किलोमीटर कर दिया था, और ये मिनट में था तो इसको घंटे में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 110 मीटर ट्रेन है जो कि चल रही है कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में एक आदमी को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 6 की स्पीड से? तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी तुम्हारी? पता हो गया होगा अब तक तो तुम्हें। रिलेटिव स्पीड अपोजिट में जा रहा है तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ट्रेन की स्पीड है 60, आदमी की स्पीड है 6, 60 + 6 रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी तुम्हारी। अब तुम्हें निकालना क्या था? हमें टाइम निकालना है। टाइम निकाल दो। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हें? 110 मीटर है, बटे में कर दो 66। बस ये देखो सेकंड में निकालना है, तो वैल्यू इसकी यूनिट को जो है चेंज करना पड़ेगा। 66 यहां से करेंगे, इसको छोटे में करेंगे तो ऊपर आएगा 5, और इसके नीचे 18 आएगा जिसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 से 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 6 एकम 6, 6 3 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 सेकंड। 6 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का क्या है। 125 मीटर की लंबी ट्रेन जो है एक आदमी को पास कर रही है, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डायरेक्शन में ही जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। x माइनस 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है ना, तो 5 हो जाएगा। ये तो तुम्हारी आ गई स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो तुम्हारी आ गई x माइनस 5, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसे? मीटर है 125 मीटर और 10 सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर, और लग कितना रहा है इसे? 10 सेकंड। ये किस में है? मीटर में। ये किस में है? सेकंड में। और ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और क्वेश्चन में किससे पूछा है? किलोमीटर में। तो ये मीटर वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो बड़े में करने के लिए कर देंगे 18/5। इसे काट दो। किससे काटोगे? 5 से काटो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 निम 18। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 निम 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 45 + 5, तो x आ गया यहाँ से तुम्हारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। किलोमीटर प्रति घंटे में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब तुम्हारा अगला टाइप आएगा जो कि होगा जब ट्रेन क्रॉस कर रही होगी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को। उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक क्लास देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर फॉलो जो भी करना है कर लेना, दोस्तों को बता देना रिवीजन चल रहा है। और तब तक सबसे इम्पॉर्टेंट काम, रिवीजन करते रहो और साथ में मॉक टेस्ट देते रहो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। और कम मार्क्स आने पर डरो मत। मॉक्स में कम मार्क्स ही आते हैं, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। तुम्हें पता चलेगा वीक सेक्शन कहाँ है तुम्हारा, कहाँ तुम्हें नई जगह नई क्वेश्चन है उसको हमने नए टाइप को टच नहीं किया है, और कहाँ ऐसा है कि तुमने वो पढ़ रखा है लेकिन तुम्हें वहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है। तो मॉक से घबराओ मत। जो भी मॉक से इस बार घबराएगा वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। इतना बात याद रखो। पानी पियो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। और पाकिस्तान के बाप हम बन चुके हैं, पहले से ही थे। अभी हमने अपनी औलाद को सुधारने के लिए उसके पिछवाड़े पे 2 डंडे मारे हैं। तो मज़ा आ रहा है, तुम भी मज़े लो, लेकिन पढ़ाई के साथ।